किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे दायित्व वाला पद होता है कुलपति का, यानी कि अंग्रेजी में कहे तो वाइस चांसलर का और शॉर्ट फॉर्म में कहे तो वीसी का। अब हर विश्वविद्यालय के कोई ना कोई वीसी होता है और सब लोग, सभी प्रोफेसर चाहते हैं कि एक दिन वो वीसी बन जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद होता है। उसी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के भी एक कुलपति है, आपको नाम तो पता ही होगा, नाम है उनका प्रोफेसर आलोक कुमार राय। उनका कार्यकाल आपको बता दें कि 2019 में शुरू हुआ था 30 दिसंबर को, और वो 3 साल के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे। 30 दिसंबर 2019 को नियुक्त हुए कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय का कार्यकाल 29 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया। फिर ये लड़कों में, जो खास करके लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में यह जोश था, जुनून था कि आखिरकार नया कुलपति कौन बनेगा। जाहिर सी बात है, जो विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं उस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है ये जानना हमारा अधिकार भी है और रुचि भी रहनी भी चाहिए। उसी रुचि के क्रम में बहुत सारे छात्र ये बार बार प्रश्न कर रहे थे कि हमारा अगला कुलपति कौन होगा। हम भी यह जानने के प्रयास किए और हमने 2 सर्वे किए। पहला सर्वे जहां पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं अर्थात यूट्यूब पर, और दूसरा सर्वे हमने इंस्टाग्राम पर किया। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां भी कर लीजिए, लखनऊ वाले YT से। तो चलिए अब हम आपको सर्वे का क्या परिणाम था, क्या लोगों ने पसंद किया, ये बताएंगे। पहले ही आपको बता दें कि जो यूट्यूब का परिणाम आया था, यानी यूट्यूब पर जो लोगों ने प्रतिक्रिया दिया, उसके ठीक विपरीत इंस्टाग्राम पर दिया, यानी दोनों जगह अलग अलग परिणाम आए। अब हम आपको सबसे पहले, आप चूँकि यूट्यूब देख रहे हैं तो हम यूट्यूब का ही परिणाम आपके सामने रखते हैं। यूट्यूब पर हमारा प्रश्न था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर का समय समाप्त हो गया है, क्या नया वीसी का नियुक्ति करना चाहिए या वर्तमान वीसी का समय बढ़ा देना चाहिए। समय समाप्त का मतलब कार्यकाल का समय समाप्त, यहाँ पर कोई दूसरा कुछ न समझिए। तो फिर लोगों ने, अलग अलग लोगों ने अपना विचार उसमें ऑप्शन को सेलेक्ट किए। पहला ऑप्शन ये था कि वर्तमान वीसी का समय बढ़ा देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन ये था, दूसरा विकल्प ये था कि नया वीसी नियुक्त करना चाहिए। इसमें से 34% लोगों ने, 34 यानी 34% लोगों ने कहा कि नया वीसी को नियुक्त कर लेना चाहिए, यानी कि प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर के जगह कोई नया वीसी, चूँकि इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था 3 साल, तो उसके बाद कोई नया कुलपति की नियुक्ति कर लेनी चाहिए। उसके बाद 66% लोगों ने, 66% लोगों ने ये कहा कि वर्तमान वीसी का समय बढ़ा देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कुलपति के, हमारे तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर के पक्ष में बहुत ज़्यादा वोट पड़े। जाहिर सी बात है 66% लोगों ने यही कहा कि उनका समय बढ़ा देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पर भी जब हमने यही सवाल किया तो वहाँ पर आए कुछ अलग परिणाम। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 58% लोगों ने ये कहा कि नए वीसी आने चाहिए, यानी 50 से अधिक 58% लोगों ने ये चाहा कि नए वीसी की नियुक्ति कर देनी चाहिए। वही वर्तमान वीसी यानी प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर का समय अवधि बढ़ा देना चाहिए, ये 42% लोगों ने कहा। इसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ही बहुत का डिफरेंस है, बाकी हाँ ये सही बात है कि नए वीसी की मांग थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन लगभग दोनों जगह बराबर था। वही यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर का समय बढ़ाने की मांग ज़्यादा थी। तो ये तो सर्वे हो गया। अब हम बच्चों से, उनसे जानेंगे कि क्या उनको ये सही लग रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति की समय फिर से 3 साल बढ़ा दी गई है। अब आपको ये भी बता दें कि नए कुलपति कोई दूसरा नहीं है, वही कुलपति का समय 3 साल फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उनको दोबारा लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित कर दिया गया है। अब वो 2025 तक इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। तो यही हम अब छात्रों से जानेंगे कि इस पर उनका क्या विचार है, क्या नए वीसी को लाना चाहिए था या जो समय कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ये सही किया गया है। अगर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो वो क्या कुलपति से अपेक्षा करते हैं आने वाले 3 सालों में और आने वाले सालों में। इन तमाम मुद्दों पर हम अलग अलग छात्रों से उनकी राय जानेंगे। तो चलिए चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के पास। चलिए अब हमारे साथ कुछ छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, इनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार है। तो ये बताइए, अपना पहले नाम बताइएगा और फिर ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो नई नियुक्ति हुई उसमें फिर से कुलपति को दोबारा एक बार मौका दिया गया है, उनको फिर से 3 साल के लिए कार्यकाल उनकी बढ़ा दी गई है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही हुआ है या फिर किसी नए को नियुक्त करना चाहिए? और दूसरा ये कि आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं भविष्य के लिए? नमस्ते, मेरा नाम जतिन शुक्ला है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 2nd ईयर का छात्र हूँ।
जैसा कि ज्ञात है कि अभी हमारे वीसी सर दोबारा से 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ गया है। हालांकि इनके समय में बहुत सी उपलब्धियां लखनऊ विश्वविद्यालय ने हासिल की, जैसे कि NAC A+++ की ग्रेडिंग पाई और काफ़ी सुधार शैक्षणिक स्तरों में हुए और लोगों की जो इंटर्नशिप से लेके जो प्लेसमेंट्स होती है उसमें से भी काफ़ी अच्छा मतलब उसमें ग्रोथ हुई। तो ओवरऑल तो इनका अभी तक का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, स्वर्णिम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक कार्य इन्होंने दिया विश्वविद्यालय को। लेकिन आगे के लिए जो हम लोगों की उम्मीदें इनसे हैं वो ये हैं कि जो प्रदेश के स्तर पर आज हमारा विश्वविद्यालय चमक रहा है, कई केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय की भूमिका को अगर प्राप्त कर रहा है तो उसको हम लोग पूरे देश के स्तर पर ले जाएँ और हो सके तो विश्व स्तर तक भी लखनऊ विश्वविद्यालय को एक बार पहुंचाएं। और जो सबसे बड़ी मांग जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की है, वो अगर छात्र संघ बहाल करवा देते हैं वीसी सर, तो एक वो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा और हमेशा के लिए हर एक छात्र के दिल में बस जाएंगे वीसी सर। थैंक यू। ये बताइए कि मतलब आप इससे एक शब्द में अगर हम आपसे जवाब जानना चाहें कि आप खुश हैं या नहीं, दोबारा इनको नियुक्त किया गया है उसके लिए? देखिए, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और अगर छात्र संघ बहाल करवाते हैं तो फिर बहुत खुश हो जाऊँगा। अच्छा, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम हर्ष तिवारी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का 2nd ईयर का छात्र हूँ। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी विद्यार्थियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और माननीय वीसी जी को पुनः पदभार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि आप उनके कार्य से खुश हैं कि नहीं खुश हैं, यद्यपि आप देखेंगे तो आप मौका एक बार दिया जाता है सबको, तो पहले मौके में वो भले ही कितना कर ले लेकिन हर आदमी को कम लगता है। लेकिन हमारे हिसाब से जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मुझको 1.5 साल हो गया विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, मैं उनके कार्यभार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आशा करता हूँ आगे चलकर हमें उनको और तगड़े रूप में, क्योंकि वो जिस तरीके के कुलपति हैं मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं प्रेजेंट टाइम पे 2nd ईयर में हूँ, तो मैंने अभी तक नहीं दिखा, ना ही सुना है। उनके ही संरक्षण में हम लोगों को NAC A+ की ग्रेडिंग मिली है, जो कि बहुत ही उत्तम है। आशा करता हूँ आगे चल के हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। और कुलपति जी, जैसा भैया ने कहा, हमारे जतिन भैया ने, कि छात्र संघ बहाली मुद्दा बहुत बड़ा है। यदि अगर छात्र संघ बहाली होती है तो इससे जो स्टूडेंट है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो स्टूडेंट है यहाँ पे उनके अंदर भी एक उत्तेजना आएगी कि हाँ, हमको अपने विश्वविद्यालय के लिए कुछ करना है। तो अगर इसी तरह कुलपति जी आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को, उनको हमारा सहयोग है, उनका सहयोग हम लोगों के प्रति है। आशा करता हूँ आगे चल के कुलपति जी और अच्छा कार्य करेंगे, इसी तरह विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आयुषी गुप्ता BSc 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे वीसी फिर से जो पहले थे वही फिर से उनका ही चयन हुआ है, तो हाँ, हम सब सेटिस्फाइड हैं उनसे। और उन्होंने काम भी बहुत अच्छे किए हैं, NAC में A++ ग्रेड दिलाया है, और हम ये भी चाहते हैं कि और वो आगे एशिया के स्तर तक जाएं और नाम रोशन हो हमारे विश्वविद्यालय का। यही सब। और कुछ आप अलग उनसे उम्मीद क्या करती हैं? आप आने वाले 3 साल उनको दोबारा मिल चुका है, तो उस पर आप क्या उम्मीद करती हैं? मेरा ये कहना है कि उन्होंने काम तो सारे बहुत अच्छे किए हैं, बट थोड़ा सा स्पोर्ट्स की फील्ड में यूनिवर्सिटी थोड़ी सी पीछे रह गई है, तो इसमें थोड़ा सा उनको सुधार की ज़रूरत है। और क्रिकेट खेलने आते हैं बच्चे, तो उनके लिए भी दिक्कत होती है कि यहाँ पिच विच की व्यवस्था नहीं है, तो पिच बनवाया जाए। और भी बहुत सब स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं क्या? हाँ। अच्छा। तो आइए, अभी हमारे साथ कुछ और छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयुष यादव है। जी, ये बताइए, लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हमारे हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर, उनका अवधि फिर से एक बार पुनः उनको बना दिया गया, उनको 3 साल के लिए फिर से एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित कर दिया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही हुआ है या फिर किसी नए वीसी का नियुक्ति करना चाहिए? नहीं, ये बहुत सही हुआ है। उनके अंडर में NAC को A+1 की रेटिंग मिली है। उसके बाद लाइब्रेरी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। एकेडमिक में थोड़ा दिक्कत है, कभी कभी इंटरनल्स जैसे होते हैं टाइमली नहीं होते हैं, या फिर टीचर्स हैं क्लास टाइमली नहीं करते हैं, प्रॉपरली टाइमिंग नहीं रहती है। और इंटरनल्स की डेट अगर 3 तारीख दी गई है, तो अगर 11 बजे का क्लास है तो उसके बाद अब टीचर्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अच्छा। तो मतलब आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस बार के दूसरी कार्यकाल में ये सब चीज़ों को सुधार करें वो? हाँ, वो तो करना ही चाहिए। और उसके बाद जो क्लासेस क्लैश होती हैं आपस में, इसको थोड़ा सोचना चाहिए। और पेपर वर्क होता है, जैसे अब एक
क्या आईडी होती है, यूडीआरसी आईडी में UDRC सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जी जी। तो अगर कहीं भी जाएं एकेडमिक तो बहुत पेपर वर्क करवाते हैं, इतना नहीं लेना चाहिए। एक थोड़ा बार सा हाँ सरकारी फ़ोन में अगर कार्य हाँ कुछ ऐसा फ़ोन में अगर पीडीएफ है तो आप फ़ोन से मानिए। जी जी। अब हम लोगों को यहाँ से आईटी जाना पड़ता है निकलवाने के लिए, उसके बाद अगर लेना है बार बार डॉक्यूमेंट अटैच करो, ये क्या बात है। देखिए सरकारी विश्वविद्यालय है तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों में दिक्कत होती है, और भी हम छात्रा से जानेंगे यहाँ पर है। ये बताइए, आप अपना नाम बताइए। श्रेयांशी। नए दोबारा एक बार पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति उन्हीं को घोषित कर देंगे, इस पर आपका क्या विचार है? क्या आप उससे खुश हैं या नए कुलपति का नियुक्ति करना चाहिए? ठीक ही है, वो एनईपी लेकर आए हैं। नहीं, एलईपी वो नहीं लाए, एलईपी सरकार लाई है। नहीं मतलब हाँ, नहीं एलईपी उन्होंने लागू किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले, देश का सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो लागू करने वाला है, और ये उनके कार्यकाल में हुआ है। आप सही कह रही है, एलईपी मतलब जो लाया गया है कानून वो सरकार द्वारा लाया गया है। आप सही कह रही है कि लागू किया है वही तो जी। और उनसे क्या उम्मीद करती हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में ये उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लासेस रेगुलर चलें, टीचर्स टाइमली आके क्लास लें और बार बार क्लासेस सस्पेंडेड ना हो, यही उम्मीद करते हैं। और लेबॉरेटरी वगैरह ज़्यादा बेटर हो सकती है, उस पे करे काम, क्योंकि हम उसकी फ़ीस देते हैं। जी जी। आपका क्या नाम है? मुक्ता। क्या लग रहा है आपको, सही हुआ है या दूसरे का नियुक्ति करना चाहिए? वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, पर अगर हाँ यही कुछ हेल्प कर पाएँ और डिपार्टमेंट्स को थोड़ा और बेटर कर पाएँ तो अच्छा होगा वो। किस क्षेत्र में आप चाहती हैं? हर क्षेत्र में एकेडमिक्स में, और जो मतलब जिस तरह से हम लोग इवेंट्स होते हैं या फिर जिस तरह से बच्चों को ट्रीट किया जाता है, हर चीज़ में। इवन हमारे क्लासेस की हालत, वो तो पता भी नहीं कितने सालों पहले झाड़ू पोछा हुआ था। तो ये देखिए कुछ क्लासेज की साफ़ सफाई में दिक्कत है, वो सब। जी, आपका क्या नाम है? जी, गरिमा। क्या लग रहा है, आपका क्या विचार है? चीज़ें बदलनी चाहिए, जैसी चीज़ें जैसी हालत है ये बहुत बेकार है। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मैं इससे खुश नहीं हूँ, इसको बदलना चाहिए बस। वीसी बदलने चाहिए या मतलब आप खुश नहीं है इनका दोबारा चयन हुआ? ये कहा जाए चीज़ें बर्बाद हो, वैसी बर्बाद रहेंगी तो इसमें खुश कौन रहेगा? चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें अच्छी कर लें। आप नए दोबारा इनको वीसी बनाया गया, इससे आप खुश हैं या ना खुश है? मैं खुश ना खुश कुछ पता नहीं, क्योंकि चीज़ें वैसी की वैसी आ रही, ना हम खुश हैं ना हम ना खुश हैं। तो देखिए इनकी बातों से थोड़ा बहुत ये पता चल रहा है कि ये खुश नहीं है, और जाहिर सी बात है हर कोई खुश रहे ये संभव नहीं है। तो अपनी बात खुल करके अगर कोई कह रहा है तो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि कोई अपनी बात खुल करके कहे, चाहे वो जो भी बात कहे, जो भी उसके अंदर है वो सामने लाए, और यही चीज़ हम चाहते भी हैं। तो अभी हमारे साथ एक और छात्र है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है। ये पहले आप बताइए अपना नाम क्या? मेरा नाम विराट पांडे है, मैं महमूदाबाद छात्रावास का निवासी हूँ। बीए 3rd सेमेस्टर है मेरा। ये बताइए कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो तत्कालीन कुलपति हैं उनका एक बार फिर से अवधि बढ़ा दिया गया, उनको फिर से 3 साल के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति घोषित कर दिया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही हुआ है या किसी नए कुलपति को घोषित करके नए किसी को मौका देना चाहिए? देखो, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो दूसरा कार्यकाल उनका यहाँ पर है। और रही बात नए को मौका देना, जैसे बीसी साहब ने इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ किया, जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित किए हैं नए के, ये प्लस दिलवाना और तमामों चीज़ें। और क्या है कि नए लोग आते तो अपने तरीक़ा से काम करते ये हैं, तो चीज़ों को लगा, सरकार शासन प्रशासन को सबको लगा कि ये हैं तो ये विश्वविद्यालय को, इस यूनिवर्सिटी को संभाल सकते हैं। तो वो तो शासन प्रशासन की बात है, जैसा उनको लगा उनको यहाँ पर रिपीट किए। ये बताइए कि आप उनसे क्या उम्मीदें करते हैं, आने वाले 3 साल उनके पास है और वो 3 साल में क्या सुधार करें, क्या उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन है? मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे सरकार ने हम लोगों को उनको दे दिया है कि आप छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं, तो उनसे हम बहुत विनम्र तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे मैं आशा करता हूं कि वो छात्र संघ चुनाव यहाँ पर तारीख का घोषणा करेंगे और चुनाव करवाएंगे। और रही बात की काम जैसे ही कि यूनिवर्सिटी की सुंदरता और यूनिवर्सिटी की देखभाल जो उनके कार्यकाल में हुआ है वो सराहनीय है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो
देखिए ये इनका उम्मीद है कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। और जो भी हम इस समय वीडियो बना रहे हैं, लगभग 15-20 दिनों से जो भी किसी भी टॉपिक से वीडियो बना रहे हैं, अगर उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत या किसी चीज़ में सुधार की अगर बात हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चे यही सवाल उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा छात्र का यही सवाल है कि छात्र संघ बहाल किया जाए, वो चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो, लेता हो नहीं लेता हो, कैसे भी, सिर्फ अगर छात्र है तो उनका एक ये मांग ज़रूर हो रही है। तो हमको लगता है कुलपति महोदय को दोबारा ये मौका मिला है तो उस पर उनको विचार करना चाहिए कि छात्र संघ को लेकर के, और क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग है और लगभग हर छात्र का ये मांग है कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में हम को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। एक चीज़ इसमें हमने न्यूट्रल देखा कि लगभग हर किसी ने उनकी कार्यकाल का सराहना करते हुए नैक को याद दिलाया कि नैक टीम द्वारा A++ ग्रेडिंग मिला है उनके ही कार्यकाल में। और दूसरा चीज़ ये देखने को मिला कि कुछ लोगों ने उनको सलाह देते हुए सबसे ज़्यादा छात्र संघ बहाली को भी लेकर के दिया, और साफ़ सफाई से संबंधित या क्लासेस सही से चले उस चीज़ से रिलेटेड दिया। तीसरा चीज़, एक चीज़ हमने ये एनालाइज़ किया इस तथ्य का पूरे वीडियो में हमने एक चीज़ ये एनालाइज़ किया कि जो लोग हमारे सर्वे में ये कहे थे कि नए वीसी का नियुक्ति करना चाहिए, नए वीसी आने चाहिए, तत्कालीन वीसी को मतलब अब हो गया उनका कार्यकाल समाप्त तो किसी नए को मौका देना चाहिए, वो लोग भी जिस समय हमने वीडियो शूट करना शुरू किया तो वो लोगों ने भी यही कहा कि नहीं, अब हम खुश हैं, चूँकि जाहिर सी बात है अब बन चुके हैं तो अब किसी छात्र के हाथ में तो है नहीं। तो ये भी एक चीज़ देखने को मिला। बाकी इस पूरे वीडियो में आपका क्या विचार है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, नए वीसी से आप क्या उम्मीद करते हैं ये भी बताइएगा। और जो दोबारा उनको नियुक्ति किया गया है ये सही हुआ है या किसी नए को मौका देना चाहिए, इस पर विचार बताइएगा। बाकी हमारा विचार यही है कि बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उनके कार्य की सराहना हर कोई कर रहा है, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए उनके कार्य को देखते हुए ही हमको लग रहा है कि हमारे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने उनका कार्यकाल को 3 साल के लिए पुनः बढ़ाया होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक। और अगर आगे क्या वीडियो बनाया जाए इस चीज़ से रिलेटेड हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।